हाय एवरीवन। जेई मेंस 2025 में डिफरेंशियल इक्वेशन से 20 से 22 क्वेश्चन आए थे। उनमें से 5 सेलेक्टेड क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़े टफ लेवल के हैं, उनका आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए कब आया है, 4 अप्रैल वाले फर्स्ट शिफ्ट में आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ जीरो से इन्फिनिटी में आर दे रहा है, मतलब ये उसका डोमेन हो गया और ये क्या हो गया, को डोमेन हो गया। तो फंक्शन का डोमेन क्या है, जीरो से इन्फिनिटी है। फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। एक रिलेशन दे रखा है क्या, एफ एक्स बराबर 1-2x प्लस जीरो से लेके x ई की पावर x माइनस टी एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन है। कहाँ से कहाँ वैलिड है, कह रहा है हर एक x के लिए वैलिड है, जीरो से इन्फिनिटी में। एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एफ एक्स आएगा तभी तो एरिया निकालेंगे। तो चलिए एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स है क्या, ध्यान से देखिए, 1-2x प्लस ये वाला इंटीग्रल t के रिस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट की तरह रहेगा तो बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो से x ई की पावर माइनस टी एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये हमको एफ एक्स आ गया। अब क्या करें, यहाँ पर तो इंटीग्रल इन्वॉल्व है, तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों, क्योंकि न्यूटन लेबनीज क्या करता है, किसी इंटीग्रल का डिफ्रेंसिएशन कर देता है। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे ये हट जाएगा। तो सबसे पहले इसमें लगा रहे हैं न्यूटन लेबनीज। तो देखिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, -2x का -2 हो जाएगा, प्लस ई की पावर x इंटू समथिंग है, तो ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर x हो गया इंटू समथिंग, प्लस ई की पावर x को रख देंगे और इस समथिंग का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, वो न्यूटन लेबनीज से आएगा। तो वो क्या हो जाएगा, 0 से x है तो ई की पावर -x एफ एक्स हो जाएगा, इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। माइनस क्या करते थे, नीचे वाले लिमिट को पुट कर देते, ई की पावर -0 एफ जीरो इंटू नीचे वाले लिमिट का डिफ्रेंशिएशन कर देते, तो जीरो का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। यही तो पार्ट है न्यूटन लेबनीज वाला। तो अब देखिए क्या हो गया, एफ डैश एक्स आखिर में आ क्या गया, -2 प्लस ई की पावर x इंटू जीरो से x ई की पावर माइनस टी एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन, प्लस ई की पावर x इंटू ई की पावर -x ई की पावर 0 इंटू एफ एक्स इंटू 1 हो गया, माइनस ई की पावर x इंटू जीरो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो चीज़ है इसका वैल्यू पहले से हमको दे रखा है, कहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है इसका वैल्यू यही है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर x 0 से x ई की पावर -t एफ टी डी टी का जो इंटीग्रेशन है ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स -1 प्लस 2x हो जाएगा। आखिर इस वाली चीज़ को इधर भेज देंगे तो यही तो बचेगा। तो हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं इसके जगह, एफ एक्स -1 प्लस 2x प्लस ई की पावर 0 1 हो गया इंटू एफ एक्स आ गया। अब देखिए एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया, एफ एक्स और एफ एक्स मिल के हो गया 2f(x) प्लस 2x माइनस 3 आ गया। अब अगर y बराबर एफ एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। तो इन दोनों चीज़ को पुट कर देते हैं यहाँ, तो एफ डैश एक्स के जगह लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स और एफ एक्स के जगह लिख देंगे y, तो 2y प्लस 2x माइनस 3 आ गया। डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y क्या हो गया, 2x माइनस 3 आ गया। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है ना, जो हम लोग सॉल्व करना सीखे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में, कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू पी एक्स बराबर क्यू एक्स आना चाहिए। तो क्या ये आ रखा है, तो देखिए ये अगर पी एक्स है -2 और क्यू एक्स ये है तो अपना बन गया। तो इसको कैसे सॉल्व करते थे, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, वो क्या होता था, ई की पावर माइनस पी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। पी एक्स क्या है, ई की पावर पी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी। तो पी एक्स क्या है -2, तो ई की पावर -2 डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया। तो क्या आ गया, ई की पावर -2x आ गया।
ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते थे y इंटू आई एफ बराबर आई एफ इंटू क्यू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, जहाँ पे क्यू एक्स क्या होता था, ये वाला पार्ट। तो y इंटू ई की पावर माइनस टू एक्स बराबर हो गया ई की पावर माइनस टू एक्स इंटू टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये वाला इंटीग्रेशन अब सॉल्व करना है, तो ये वाला इंटीग्रेशन को बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो इसको पहला फंक्शन लेंगे, इसको दूसरा। क्यों? क्योंकि पहला और दूसरा फंक्शन लेने का रूल क्या होता है, इलेट रूल होता है। इलेट रूल क्या कहता है, पहला फंक्शन लेना है अलजेब्रिक को और दूसरा लेना है एक्सपोनेंशियल को। तो अलजेब्रिक ये था, एक्सपोनेंशियल ये था। बाई पार्ट्स कहता क्या है, पहले वाले को रख दो, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, यानी इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, माइनस पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन ये हो गया, और होल का इंटीग्रेशन। यही तो है बाई पार्ट्स। तो क्या हो गया, y इंटू ई की पावर माइनस टू एक्स माइनस वन बाई टू एक्स माइनस थ्री ई की पावर माइनस टू एक्स। टू से टू कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस बन गया, ई की पावर माइनस टू एक्स डी एक्स हो गया। अब देखिए y इंटू ई की पावर माइनस टू एक्स बराबर थ्री माइनस टू एक्स, माइनस मल्टीप्लाई कर दिए अंदर, प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा। तो आ क्या गया, y इंटू ई की पावर माइनस टू एक्स बराबर थ्री माइनस टू एक्स माइनस थ्री माइनस टू एक्स इंटू क्या हो गया, ई की पावर माइनस टू एक्स माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स बाई टू आ गया, प्लस सी हो गया। तो y बराबर क्या आ गया, ई की पावर माइनस टू एक्स जब जाएगा नीचे तो क्या हो जाएगा, थ्री माइनस टू एक्स माइनस वन बाई टू प्लस सी ई टू एक्स हो जाएगा, यही तो बनेगा। तो थ्री माइनस वन हो गया टू, टू बाई टू हो गया वन माइनस एक्स प्लस सी ई टू एक्स बन गया। अब क्या करना है, हमको c का वैल्यू निकालना है, लेकिन कोई कांस्टेंट का वैल्यू तो दे नहीं रखा है। तो देखिए कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस वाले चीज़ को ध्यान से देखिए। ये क्या है, एफ एक्स बराबर है वन माइनस टू एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू समथिंग इंटीग्रेशन है। हम एक बात जानते हैं कि कोई भी जो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है ये एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम x को जीरो पुट कर देंगे यहाँ पर, तो जीरो से जीरो में कोई भी इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि कोई कर्व है, मान लीजिए जीरो से जीरो में उसका वैल्यू क्या है, जीरो है। तो एफ जीरो क्या आ गया, वन माइनस टू इंटू जीरो प्लस जीरो। तो एफ जीरो क्या आ गया, वन आ गया। अब एफ जीरो बराबर वन का हम यूज कर सकते हैं, यानी x बराबर जीरो पे y क्या है, वन है। तो x जीरो पुट करिए, तो वन से वन कैंसिल हो गया, c बराबर जीरो आ गया। तो फंक्शन क्या आ गया, y बराबर वन माइनस एक्स। अब क्या बोल रहा है कि y बराबर एफ एक्स का एरिया निकालना है विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो y बराबर वन माइनस एक्स ऐसा होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एरिया यही होगा। तो ये वाला पॉइंट कब है, जब y जीरो हो रहा है। तो x क्या है उस समय, वन है, तो वन कॉमा जीरो हो गया। और ये पॉइंट पे x जीरो है, तो क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो जीरो कॉमा वन हो गया, तो ये लेंथ वन आ गया और ये लेंथ वन आ गया। तो एरिया क्या हो गया ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस वन है, हाइट वन है, तो एरिया क्या आ गया, हाफ आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। बी में हाफ दे रखा है। मेन एक इसमें स्ट्राइकिंग आइडिया क्या था, एक तो न्यूटन लेबनिज लगाना था, दूसरा क्या था, एफ जीरो का वैल्यू निकालना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, कोई एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये डोमेन है इनका, ये कोडोमेन है। कह रहा है कि 10 इंटू वन से एक्स एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन जो है वो 5x एफ एक्स माइनस एक्स की पावर 5 माइनस 9 है। कब है, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए वैलिड है। 2 अप्रैल वाले शिफ्ट में आया है, तो न्यूटन लेबनिज लगाते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन को तो क्या आएगा, 10 इंटू एफ एक्स हो जाएगा, इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस
टी के जगह 1 रख देंगे और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया, बराबर इधर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू एफ एक्स सॉरी प्लस 5x इंटू एफ डैश एक्स माइनस एक्स की पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन होगा 5x की पावर 4, 9 का डिफ्रेंसिएशन होगा 0। तो आ क्या गया 10f(x) बराबर आ गया 5f(x) प्लस 5x एफ डैश एक्स माइनस 5x4। 5 हर जगह दिख रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, 2f(x) हो गया, इधर f(x) हो गया प्लस x एफ डैश एक्स माइनस एक्स की पावर 4 हो गया। हम जानते हैं कि y बराबर f(x) है तो dy/dx क्या होता है f डैश एक्स होता है, तो रिप्लेस कर दीजिए 2y बराबर y प्लस एक्स dy/dx माइनस एक्स की पावर 4। तो बन क्या गया आखिरकार y बराबर x dy/dx माइनस एक्स की पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं dy/dx बराबर y/x प्लस एक्स क्यूब, ये वाला इधर को भेज दिए। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, तो dy/dx माइनस y/x बराबर एक्स क्यूब, क्या इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है dy/dx प्लस y इंटू पी एक्स बराबर क्यू एक्स। इस वाले को कैसे करते थे सॉल्व, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे जो क्या होता था e की पावर पी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता था। फिर क्या करते थे y इंटू आई एफ बराबर लिखते थे आई एफ इंटू क्यू एक्स डी एक्स का इंटीग्रल, इसी से तो आता था सॉल्व करके। तो सबसे पहले आई एफ निकालते हैं, आई एफ क्या होगा 1/x dx का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा माइनस लॉग ई मॉड एक्स। लॉग का प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं -1 को पावर में भेज देते हैं, तो ये हो गया a log ए बी होता है तो e log ई बी क्या हो जाएगा b हो जाएगा, तो ये आ गया। अब चूंकि फंक्शन x ग्रेटर देन 1 के लिए वैलिड है तो मॉड x हटा के x रख देते हैं क्योंकि पॉजिटिव पार्ट है, तो आई एफ क्या आ गया 1/x आ गया। तो y इंटू आई एफ बराबर आई एफ इंटू क्यू एक्स डी एक्स, यही तो पढ़े हैं, और क्यू एक्स एक्स क्यूब है तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, तो y/x क्या आ गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी आ गया। अब हमको c का वैल्यू निकालना है। ऑन सिमिलर लाइन बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन हम क्या करेंगे x का वैल्यू यहाँ पे क्या डालेंगे x का वैल्यू 1 डालेंगे, क्यों, क्योंकि 1 से 1 में कोई भी इंटीग्रल 0 हो जाएगा, तो x को 1 डालते ही 0 हो गया LHS। यहाँ क्या बना 5 इंटू F1 -1 माइनस 9, 5F1 10 के बराबर हो गया, तो F1 कितना आ गया 2 आ गया, तो F1 2 है, कहने का मतलब x1 तो y 2, तो y हो गया 2 और x हो गया 1, तो c कितना आ गया 2 माइनस 1/3 मतलब 5/3, तो y/x बराबर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5/3, तो x को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 4/3 प्लस 5x/3, यही तो होगा। हमको निकालना क्या है x को 3 पुट करने पे निकालना है, तो आंसर क्या आ जाएगा x बराबर 3 पे हमको y का क्या करना है वैल्यू निकालना है, तो x को 3 डालिए तो y पता करते हैं 3 का पावर 4/3 प्लस 5 इंटू 3/3, तो 3 की पावर 4 हो गया 81, 81/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3 से क्या हो गया 27 हो गया, तो 27 और 5 क्या आ गया अपना आंसर 32 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अपना 32 होगा। ये लग रहा है इंटीजर टाइप था, क्यों, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ आर से आर में थ्राइस डिफरेंशिएबल ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का परिभाषा क्या था एफ ऑफ -x माइनस ऑफ fx आना चाहिए, और थ्राइस डिफरेंशिएबल है मतलब 3 बार किया जा सकता है डिफरेंशिएशन। आर से आर में है मतलब डोमेन भी आर है और को डोमेन भी आर है। फंक्शन जो है एफ डैश एक्स क्या ऑलवेज पॉजिटिव है। दिया क्या है रिलेशन एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स दिया है, तो एफ एक्स अगर कोई वाई है तो एफ डैश एक्स क्या हो गया dy/dx बराबर वाई, तो dy/y बराबर आ गया dx, इंटीग्रेट कर देते हैं तो ln y बराबर आ गया x प्लस सी। अब देखिए
एल एन वाई बराबर अगर एक्स प्लस सी है तो वाई क्या हो जाएगा, ए ई एक्स प्लस सी। वाई बराबर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस सी, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर सी। ई की पावर सी को कोई कांस्टेंट ले लेते हैं ए, तो वाई आ क्या गया, ए ई एक्स आ गया। तो अगर एफ एक्स हमारा ए टाइम्स ई की पावर एक्स है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, ए इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो ये तो है ही नहीं माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स, तो हमारा कैंसिल हो गया। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ एफ एक्स आना चाहिए, तो ये तो आएगा ही नहीं, यानी फंक्शन ऑड नहीं है, यानी जो भी हम सॉल्यूशन निकालें वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका कोई दूसरा कर्व होगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो चलिए अब करेक्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या है, एफ एक्स है। एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। अब देखिए दोनों तरफ क्या करते हैं, एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि अगर इसको टी लेंगे तभी तो ये डी टी होगा। अब देखिए एफ डैश एक्स बराबर हम एफ एक्स लिख सकते हैं यहाँ से, तो क्या हो गया, एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स बराबर एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ये रिलेशन आ गया। ये रिलेशन देख के लग रहा होगा कि ये इधर इसका डिफ्रेंशिएशन है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखिए इसको अगर इंटीग्रेशन करेंगे और एफ एक्स को कोई टी लेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स क्या बनेगा, डी टी बनेगा। तो क्या हो जाएगा, टी डी टी का इंटीग्रेशन। ऐसे ही देखिए यहाँ पर कुछ एफ एक्स, यहाँ पर एफ डैश एक्स है, सॉरी, एफ डैश एक्स को अगर जेड लेते हैं तो एफ डबल डैश एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, डी जेड बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जेड डी जेड हो जाएगा। तो इधर जेड डी जेड हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई टू, इधर टी डी टी हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। जेड क्या चीज़ है, एफ डैश एक्स का स्क्वायर है, और टी क्या चीज़ है, एफ एक्स है, तो एफ एक्स का स्क्वायर हो गया। तो एफ डैश एक्स का स्क्वायर माइनस एफ एक्स का स्क्वायर बराबर टू सी आ गया। इस टू सी को कोई नया कांस्टेंट सी वन दे देते हैं। एफ डैश जीरो थ्री है, एफ जीरो जीरो है, यानी एफ डैश जीरो क्या दिया है, थ्री, और एफ जीरो क्या दिया है, जीरो। तो एक्स को जीरो पुट करते हैं, तो एफ डैश जीरो का स्क्वायर माइनस एफ जीरो का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, सी वन आ गया। तो एफ डैश जीरो नाइन हो गया, एफ जीरो जीरो हो गया, तो सी वन क्या आ गया, नाइन आ गया। यानी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो रेडी हो रहा है वो कुछ इस टाइप का है। अब एफ एक्स अगर वाई है तो एफ डैश एक्स क्या होता है भाई, डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो हो क्या गया, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर नाइन आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस नाइन हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स दो वैल्यू होगा, एक होगा अंडर रूट वाई स्क्वायर बाई नाइन, एक होगा माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर बाई नाइन। सही है, लेकिन फिर ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो है ऑलवेज पॉजिटिव है। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है तो भाई ये तो पॉजिटिव है, आगे निगेट लगा निगेटिव, तो ये कैंसिल हो गया, यानी ये वाला रिलेशन होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया अपना, अंडर रूट वाई स्क्वायर बाई नाइन। अब इसके बाद फिर से प्रोसीड करते हैं पेन चेंज करके। तो देखिए डी वाई बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस नाइन आ गया डी एक्स। वेरिएबल सेपरेबल लगा दिए, एक तरफ सारा वेरिएबल ले आ गए। डी वाई बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस नाइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन ऑफ वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस नाइन, और डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स प्लस सी। सही है, याद रखिए कि एफ जीरो क्या था, जीरो था, मतलब एक्स जीरो पे वाई भी जीरो था। तो पुट करिए जीरो बराबर हो गया जीरो प्लस सी। तो सी क्या आ गया, अंडर रूट नाइन यानी एल एन थ्री। तो y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस नाइन बराबर आ गया x प्लस एल एन थ्री। अब एल एन को एल एच एस में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं एल एन में कि एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है, एल एन ऑफ ए बाई बी। लॉग में पढ़े थे ना, डिवीजन होता है तो सब्सट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल एन ऑफ वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस नाइन बाई थ्री बराबर एक्स। तो y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस नाइन
बाई 3 क्या हो गया ई की पावर एक्स, तो वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 9 क्या हो जाएगा 3 EX हो जाएगा। हमको कहाँ पे वैल्यू निकालना है वाई का, log E3, एफ ऑफ क्या जानना है ln3 जानना है। तो एफ ऑफ ln3 का मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू क्या डालना है ln3, उस समय वाई पता करना है। तो चलिए वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 9 3E ln3 हो गया, ई की पावर log E3 हो गया। तो क्या जानते हैं ए log ए बी होता है, तो 3 × 3 हो जाएगा 9। तो क्या आ गया वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 9 आ गया 9। तो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 9 क्या आ गया 9 माइनस वाई। अब यहाँ से वैल्यू निकालना है वाई का, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो हो गया वाई स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18 वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 18 इधर आ गया और 9 उधर चला गया, तो वाई क्या आ गया 4 आ गया। यानी एफ ऑफ ln3 कितना है 4 है। तो ये वाला चीज़ अगर 4 है तो आंसर किसका निकालना है 9 × 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो लेंदी क्वेश्चन था और यहाँ पर आके कुछ बच्चे फेल हो जाते, तो ये वाला मेथड अपनाना था, तो इस कारण ये क्वेश्चन एक टफ क्वेश्चन में कैटेगराइज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 36 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। एक y बराबर एफ एक्स सॉल्यूशन है किसी कर्व का, कोई कर्व है जो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 10x बराबर है 2 प्लस सेक एक्स अपॉन 1 प्लस 2 सेक एक्स का होल स्क्वायर है। तो देखिए x कहाँ से कहाँ है -π/2 से π/2 है, और f ऑफ π/3 दे रखा है √3/10, ये c निकालने के लिए दिया होगा। इसको सॉल्व करना है, तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू पी एक्स बराबर क्यू एक्स है। तो सबसे पहले आई एफ निकाल लेते हैं। आई एफ क्या होता है भाई ई की पावर पी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, पी एक्स दिख रहा है वाई के कोफिशियंट, तो हो गया 10x dx। 10x dx का इंटीग्रेशन होता है log ई सेक एक्स, तो ये आ गया मॉड ऑफ सेक एक्स। अब देखिए x -π/2 से π/2 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे सेक होता है पॉजिटिव, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाहर आएगा, तो सेक एक्स आ गया। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए y इंटू आई एफ बराबर क्या करना होगा आई एफ इंटू क्यू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। आई एफ क्या है भाई सेक एक्स है, सेक एक्स इंटू क्यू एक्स डी एक्स क्या है, क्यू एक्स ये वाला फंक्शन है, बड़ा टेढ़ा मेरा फंक्शन है 2 प्लस सेक एक्स अपॉन 1 प्लस 2 सेक एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो इस वाली चीज़ को इंटीग्रेट करना है। ये है क्या 2 प्लस सेक एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस 2 सेक एक्स का होल स्क्वायर है। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले सेक को क्या करते हैं कॉस में चेंज कर देते हैं। तो सेक एक्स क्या होता है 1/cos x, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1/cos x, यहाँ भी हो जाएगा 1/cos x, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2/cos x का होल स्क्वायर। तो ये बन क्या गया 2 cos x प्लस 1, और नीचे में आ गया cos स्क्वायर x, और यहाँ हो गया cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन हो गया cos स्क्वायर x dx। तो देखिए ध्यान से ये चीज़ कट गया, तो निकल के क्या आया 2 cos x प्लस 1 अपॉन cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। इस चीज़ को अब इंटीग्रेट करना है। अभी भी ये कोई साधारण इंटीग्रेशन तो है नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे cos x का हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि जो cos x होता है वो क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 होता है। सही है यहाँ तक। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 होल स्क्वायर dx।
अब देखिए tan x/2 को लिखना लेंदी है, तो क्या करते हैं, tan x/2 को t ले लेते हैं, तो 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx क्या बनेगा, dt बनेगा। sec स्क्वायर x/2 क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 होता है, और tan स्क्वायर x/2 हो गया t स्क्वायर। तो dx अल्टीमेटली बन क्या गया, 2 dt/1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ रख देते हैं सबसे पहले सारी चीज़ें, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स के जगह लिख देंगे 2 dt/1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए 2 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया इस वाले का न्यूमरेटर, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर मिलके हो गया होल स्क्वायर। होल के अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डेनोमिनेटर में आएगा इस वाले के 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वाला चीज़ कट जाएगा, 2 और 1 3 हो गया, माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बन गया, 2 और 1 यहाँ 3 हो गया, प्लस टी स्क्वायर बन गया, और होल स्क्वायर dt बन गया। तो ये वाला चीज़ बन गया फाइनली। तो हो क्या गया, इसका अब इंटीग्रेशन करना है। इसका भी इंटीग्रेशन कोई इजी नहीं है, डायरेक्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो क्या करते हैं, एक बार टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो अगर टी स्क्वायर से डिवाइड किए हैं तो अंदर में इसके टी जाएगा, क्यों, क्योंकि बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। टी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, अंदर में तो टी का होल स्क्वायर जाएगा ना। अब देखिए ये क्या है, 3/t स्क्वायर माइनस 1 dt है, और ये है 3/t प्लस टी। अब क्या दिख रहा है कि t 3/t प्लस टी को अगर कोई z लिया जाए तो माइनस 3/t स्क्वायर प्लस 1 dt क्या बनेगा, dz बनेगा, यानी 3/t स्क्वायर माइनस 1 dt माइनस ऑफ dz बनेगा। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस dz/z स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1/z प्लस सी। z क्या सब्स्टिट्यूट किए हुए हैं, 3/t प्लस टी, तो t ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। तो फाइनली अगर देखा जाए तो क्या आ गया, LHS में था y इंटू सेक एक्स, और RHS में क्या है, t/t स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी, जहाँ पे t क्या चीज़ है, तो tan x/2 है। तो t आ गया अगर tan x/2, तो ये हो गया 3 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस सी, ये आ गया नेट फंक्शन। अब इसका क्या करना है, हमको c का वैल्यू निकालना है। c का वैल्यू कैसे निकलेगा, एक वैल्यू दे रखा है पहले ही से कि x बराबर π/3 पे f क्या है, √3/10 है। x बराबर π/3 पे y क्या है, √3/10 है। f ऑफ π/3 दे रखा है ना, √3/10। π/3 का माने 60 डिग्री, तो y इंटू सेक 60 बराबर tan 30 अपॉन 3 प्लस tan स्क्वायर 30, यही तो होगा। तो देखिए अब वैल्यू निकालना है अपने को, ध्यान से देख लीजिए कुछ छूटा तो नहीं है कहीं। देखिए यहाँ पर का 2 छूट गया था, तो 2 आ जाएगा बाहर में, 2 dt वाला 2 छूट गया था, तो हर जगह क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, सेक 60 क्या होगा, cos 60 हाफ होता है, तो सेक 60 2 हो गया, 2 इंटू tan 30 क्या होता है, 1/√3/3 प्लस 1/3 हो गया। तो 2y भी वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू क्या दे रखा है, √3/10, तो हो गया 2 इंटू √3/10 बराबर 2/√3, 3 3 जा 9 और 1 क्या हो गया, 10/3 हो गया। तो 2√3/10 बराबर 2 इंटू 3/√3 इंटू 10 प्लस सी, √3 से √3 चला जाएगा, तो क्या हो गया, 2√3/10 बराबर आ गया 2√3/10 प्लस सी, तो सी अल्टीमेटली 0 आ गया।
तो अगर c 0 आ गया तो फंक्शन क्या आया, फंक्शन आ गया y इंटू सेक एक्स बराबर 2 tan x/2 बाई 3 प्लस tan स्क्वायर x/2। अभी भी कोई साधारण फंक्शन तो है नहीं है। x बराबर π/4 पुट करना है, f ऑफ π/4 का वैल्यू निकालना है। तो x को π/4 पुट करने पे y क्या आ रहा है ये देखना है। तो चलिए पुट करते हैं, y इंटू सेक 45 बराबर x अगर π/4 है तो x/2 क्या है π/8, और π/8 क्या होता है 22.5 डिग्री होता है। तो 2 tan 22.5 अपॉन 3 प्लस tan स्क्वायर 22.5। सेक 45 क्या होगा √2 होगा, tan 22 होता है 22.5 √2 - 1, 3 प्लस √2 - 1 का स्क्वायर हो गया। तो आ क्या गया ये चीज़ 2 इंटू √2 - 1 बाई 3 प्लस √2 - 1 का स्क्वायर देखिए क्या होगा 2 + 1 - 2 इंटू 2 इंटू √2, 2 इंटू 1 इंटू √2 होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो 2 इंटू √2 इंटू 1, तो क्या हो गया 3 - 2 √2। तो ये जो चीज़ आ गया अपने को y बराबर क्या कर सकते हैं √2 से √2 कैंसिल, तो 2 - √2 बाई 6 - 2 √2 आ गया y। क्या लिखेंगे 2 - √2 अपॉन 6 - 2 √2। तो ये अभी मिल तो रहा नहीं है, तो इसके लिए क्या करना होगा रेशनलाइज करके देखते हैं। यही होगा ना 2 - √2 बाई क्या है 6 - 2 √2 है। तो चलिए रेशनलाइज करते हैं, क्या आएगा ऊपर आ गया 6 इंटू 2 हो गया 12, 2 √2 इंटू 2 हो गया 4 √2, माइनस 6 √2 माइनस √2 इंटू √2 2 हो गया और 2 इंटू 2 4 हो गया अपॉन 6 6 36 माइनस 8 हो गया। तो 12 में से 4 गया 8 माइनस 2 √2 अपॉन 36 में से 8 गया 28 हो गया। 2 कैंसिल कीजिए तो क्या आ गया 4 - √2 बाई 14। तो काफ़ी टिपिकल आंसर है और टिपिकल क्वेश्चन भी है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि स्टेप स्टेप पे भी अगर गलती हो गया तो अपना आंसर नहीं आ पाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x एज ए फंक्शन ऑफ y निकालना है। हर बार y एज ए फंक्शन ऑफ x निकालते थे, अब x एज ए फंक्शन ऑफ y निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y बराबर क्या दिया है रिलेशन x माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई। पुट क्या करना है x बराबर y बराबर 1 पे x क्या है π/2 है। यही तो कह रहा है कि x में 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा π/2, और पुट क्या कर रहे हैं y, तो y बराबर देखिए क्या है x dy माइनस वाई डी एक्स इंटू डी वाई लिख सकते हैं, ये dy इधर चला गया इंटू साइन ऑफ x बाई वाई। अब ध्यान से अगर देखिए तो x dy माइनस वाई बाई डी एक्स किस चीज़ में अपियर होता था, या तो x बाई वाई में अपियर होता था या तो y बाई एक्स में। क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ होता था वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई वाई स्क्वायर, और ये जो चीज़ होता था एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन हमको यहाँ पर x बाई वाई है तो हमको ये वाला चीज़ निकालना होगा। तो देखिए क्या कर सकते हैं, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स बाई वाई विथ निगेटिव साइन। इस चीज़ को अगर ध्यान से देखिए तो क्या हो गया एक्स डी वाई के साथ निगेटिव लगा हुआ है, तो हम माइनस कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस। तो इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स बाई वाई इंटू साइन ऑफ एक्स बाई वाई। वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस डी वाई बाई वाई बराबर माइनस ऑफ साइन एक्स बाई वाई डी ऑफ एक्स बाई वाई। साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी होता है। तो साइन ऑफ एक्स बाई वाई और डी ऑफ एक्स बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस ऑफ माइनस कॉस एक्स बाई वाई प्लस सी होगा। और यहाँ क्या है डी वाई बाई वाई, ये क्या हो जाएगा एल एन ऑफ मॉड वाई। तो एल एन ऑफ मॉड वाई क्या आ गया कॉस ऑफ एक्स बाई वाई
प्लस सी आ गया। x बराबर 1 पे कह रहा है कि y क्या है, π/2 है, तो x को 1 रखिए और y को π/2, तो ये हो जाएगा, x को सॉरी π/2 रखना है और y x को क्या रखना है, π/2, और y क्या हो जाएगा 1, यही कह रहा है ना, x बराबर π/2 पे y 1 है, तो x ये हो गया ln 1 cos ऑफ π/2 प्लस सी, ये भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, तो c क्या आ गया, 0 आ गया, तो ln ऑफ मॉड y बराबर क्या आ गया, cos ऑफ x/y। ये आ गया रिलेशन। पुट क्या करना है, y को 2 पुट करना है और x निकालना है। cos ऑफ, देखिए तो y को 2 पुट करना है तो क्या हो जाएगा, cos x/2 क्या आ जाएगा, ln ऑफ 2 आ जाएगा, लेकिन हमको पुट क्या करना है, cos x/2 पुट करना है। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि cos के अंदर आपको क्या पुट करना है, x ऑफ 2, इस चीज को समझिए कि cos के अंदर x ऑफ 2 पुट करना है। x ऑफ 2 का मतलब क्या है, अभी हम क्या निकालने हैं कि y को 2 पुट किए, तो y को 2 पुट किए तो cos x/2 क्या आ गया, ln 2 आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, cos का फंक्शन निकालना है। जब y को 2 पुट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 होगा, और cos x/2 क्या है, ln 2 है, तो 2 ln 2 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 2 टाइम्स ln 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। निकालना हमको cos ऑफ x है, कहाँ पर, y जब 2 हो रहा है तो cos x होता क्या है, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, और cos x/2 हम निकाल रखे हैं y को 2 पुट करके, तो इसी का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ln 2 का स्क्वायर माइनस 1। इस चीज़ को फिर से समझ लीजिए कि cos ऑफ x2 है क्या, एट y बराबर 2 cos x क्या है, ये चीज़ है, तो ये हमको निकालना है। तो पांचों क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।